नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत का वस्तुनिष्ठ इतिहास में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता और इसका भाग 2 और अंतिम भाग का हम अध्ययन करते हैं। लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि रंगपुर से चावल की भूसी प्राप्त हुई है। बनावली को गरीबों की राजधानी कहा जाता है। सिंधु स्थल बनावली को गरीबों की राजधानी कहा जाता है। कालीबंगा को गरीबों की नगरी कहा जाता है। ध्यान रखना, गरीबों की राजधानी बनावली और गरीबों की नगरी कालीबंगा कहलाती है। सुरकोतला कच्छ गुजरात में स्थित है। सुरकोतला और जो स्थान है वो कच्छ गुजरात में स्थित है। कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तीनों को सिंधु सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की 3 राजधानी बताई गई हैं। पहली कालीबंगा, कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। तो पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की ये 3 राजधानी बताई गई है। प्रेतों का टीला, सिंध का बाग और सिंध का नखलिस्तान किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो के उपनाम है प्रेतों का टीला, सिंध का बाग और सिंध का नखलिस्तान। सिंधु सभ्यता में ईंटों को बारी बारी से लंबाई और चौड़ाई में रखने की पद्धति इंग्लिश बांड पद्धति कहलाती है। हड़प्पा निवासी द्वारा अपने नगरों से पलायन का सबसे युक्ति संगत कारण जलवायु परिवर्तन प्रतीत होता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है उसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है, जिसके कारण लोगों ने अपने नगरों से पलायन कर दिया और ये बस्तियाँ उजड़ गई। हड़प्पाकालीन नगर धौलावीरा में पत्थरों का बहुल रूप से उपयोग किया गया है। पत्थरों, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अधिक प्रयोग हुआ है, लेकिन एक नगर ऐसा भी है जहाँ पर पत्थरों का बहुलता से प्रयोग हुआ है, वो है धौलावीरा नगर। सिंधु सभ्यता में सरसों, ज्योतिल आदि कृषि का उत्पादन होता था, जबकि गन्ना का उत्पादन नहीं होता था। सिंधु सभ्यता में सरसों, जौ, तिल का उत्पादन होता था। राखीगढ़ी, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो ये स्थल हैं राखीगढ़ी, कालीबंगा और लोथल। यहाँ से बड़े पैमाने पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पाकालीन लोगों के अस्त्र शस्त्र पत्थर, ताम्र और कांच से बनाए जाते थे। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहे धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुजारी का सिर हड़प्पा से मिला है और ये किस प्रजाति का है? मंगोलाइड प्रजाति का। ध्यान रखना, हड़प्पा से मिले पुजारी का सिर मंगोलाइड प्रजाति का माना जाता है। तांबे के रथ की खोज हुई है दैमाबाद से। दैमाबाद है महाराष्ट्र से। दैमाबाद महाराष्ट्र से तांबे के रथ की खोज हुई है। हड़प्पा वासियों को मेहराबों के निर्माण का ज्ञान नहीं था। बुलंदशहर से मर्दबहान पर मकान का डिजाइन मिला है। मर्दबहान पर मकान का डिजाइन मिला है बुलंदशहर से। लोथल का नक्शा आयताकार बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में है। तौल के जो बांट वगैरह हैं वो 16 के अनुपात में है। धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति भी मिली है। पत्थर से बनी नेवले की मूर्ति मिली है धौलावीरा से। गहनों का जखीरा अल्लाह दीनों से मिला है। लाहौर और कराची के बीच बिछाने वाली रेल लाइन में ईंटों का प्रयोग हड़प्पा से किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का कारण एक ये भी था, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं इनको बर्बाद करने में भी इनकी ईंटों को यहाँ से रेल लाइन में प्रयोग करने था। तो ये स्थल अपने पूर्ण रूप में पहली वाली आकृति में अब नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो ईंटें थी उन ईंटों को निकाल करके लाहौर और कराची के बीच रेलवे लाइन के लिए बिछा दिया गया था। मध्यमा नामक प्राचीन युक्त अलग से बसावट वाला क्षेत्र धौलावीरा से प्राप्त होता है। तो धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था और यहाँ पर मध्यमा नामक प्राचीर युक्त
अलग से बसावट वाला क्षेत्र धौलावीरा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरी स्थान है मांडा। आज़ादी के बाद सबसे पहले खोजा गया स्थल है रोपड़। गुजरात में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं गुजरात से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा का सर्वेक्षण करने वाला प्रथम पुरातत्वविद था अलेक्जेंडर कनिंघम, और वो जो इसके महत्व को समझ नहीं सका था। हड़प्पा का सर्वेक्षण करने वाला प्रथम पुरातात्विक था अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन यह इसके महत्व को नहीं समझ सका था और एक नई सभ्यता की खोज की जानकारी विश्व के समक्ष नहीं दे सका था। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व की तरफ जाने का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है मर्दभांड। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से भी प्राचीन बताई गई है और इसका जो कारक है वो है मर्दभांड। मर्दभांड से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से भी पहले की है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य रूप से लाल रंग का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर, मर्दभांडों पर कौन सा प्रयोग हुआ है? लाल रंग का। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में हुआ था, क्योंकि कपास से जो सूती वस्त्र बनता है, सूती वस्त्र का साक्ष्य है सबसे पहले भारत के मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो अब भले ही पाकिस्तान में हो, लेकिन आज़ादी से पहले वो भारत का हिस्सा था। हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त पदार्थ था सैल खड़ी। तो हड़प्पा काल में मुद्राएं बनी होती थी मुख्य रूप से सैल खड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख फर्क यही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, जबकि वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि व पशुपालन। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। वैदिक सत्ता पितृसत्तात्मक थी, जबकि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी कपास की वस्तु के उत्पादन में सबसे पहले थे। सर्वप्रथम कपास की खेती भारत में ही हुई थी। मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है, जो इस बात का साक्ष्य है। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा नगर को सिंहद्वार नगर कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंहद्वार नगर कहते हैं? हड़प्पा नगर को। लोथल सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था, जिसका तात्पर्य बंदरगाह होता है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह था लोथल। लोथल से प्राप्त पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था और इनकी तुलना भगवान शिव से की गई है, आदि शिव से। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आराध्य शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो पशुपति शिव की मुद्रा मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो मोहनजोदड़ो से मिली है, और मार्शल ने इसको पशुपति शिव कहा है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। चंदौली जनपद में मल्हार लोहे की प्राचीनतम तिथि मिलने से विख्यात है। चंदौली जनपद का एक स्थान है मल्हार, वहाँ पर लोहे की प्राचीनतम तिथि मिलने से विख्यात है। वाल्टर रॉबिन सिंधु सभ्यता को गुलामों पर आधारित सभ्यता मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को गुलामों पर आधारित सभ्यता बताया है वाल्टर रॉबिन ने। सिंधु सभ्यता से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत स्थापत्य क्षेत्र में मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्थापत्य के क्षेत्र में है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता में पुरोहित वर्ग का शासन था।
पिगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है पिगट महोदय ने। मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति आद ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, और ये किस प्रजाति की है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति आद ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की मानी जाती है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक कुल 42 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको मुर्दों का टीला कहा जाता है। आमरी से 12 सिंगा के प्रमाण मिले हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंतिम 9 सारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों की मरण मूर्तियाँ मिली हैं जिनमें सिंदूर लगाया गया है। तो ये स्थल है नौसारो, यहाँ से स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने के प्रमाण मिले हैं। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।